नेक्स्ट टॉपिक है राइट्स ऑफ कंज्यूमर, यानी कि इस एक्ट में कुछ कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में दिया हुआ है। चलिए आइए राइट्स ऑफ कंज्यूमर पढ़ते हैं। सबसे पहला है राइट ऑफ सेफ्टी। दिस इज द राइट टू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हैजार्ड्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। There are various risks involved in the consumption and use of the product, such as food, drug, toy, and electrical appliances, etc. For example, gas cylinder, if not filled properly, may cause injury to life, or even that consumer have the right to get protection against such risk. देखिए, ये जो राइट है, राइट ऑफ सेफ्टी, ये हमें अधिकार देता है कि कोई भी ऐसे हैजार्ड्स गुड्स जो कि हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन गुड्स के कंजम्पशन और यूज़ में ऐसे प्रोडक्ट में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो जब कोई भी ऐसे गुड्स में रिस्क इन्वॉल्व रहे तो हमको सेफ्टी मेजर्स जरूर लेने चाहिए। जैसे हमें इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, गैस सिलेंडर अगर ढंग से प्रॉपरली फिल्ड ना किया गया हो या उसका जो नॉब है वो ढंग से ना लगाई गई हो, तो ऐसे में लाइफ जो कंज्यूमर है उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है। इवन इसीलिए हमें ऐसे रिस्क से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमें सब अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार है हमारा राइट ऑफ सेफ्टी। दूसरा है द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। द कंज्यूमर हैज राइट टू द इन्फॉर्म्ड अबाउट क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंशियल, प्योरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स he intends to purchase. It is the responsibility of manufacturer and distributor to give complete information. देखिए, कंज्यूमर का ये एक और अधिकार है कि जो गुड्स वो खरीदने जा रहा है या जो भी गुड्स उसकी खरीदने की इच्छा है और वो उसके प्राइस पे करने के लिए तैयार है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वालिटी वाइज क्या है, उसमें प्योरिटी है, क्या सारे स्टैंडर्ड को फॉलो किया गया है। ये मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर को जरूर दे। जैसे द प्रोडक्ट इंक्लूडिंग इट्स इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, यानी कि गुड्स के ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स हमें पता होना चाहिए, कौन सी डेट को वो मैन्युफैक्चरर हो रहा है प्रोडक्ट, और अगर कोई टेक्निकल जानकारी जो कि उस प्रोडक्ट में देनी जरूरी है कि उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, तो वो भी हमें जरूर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है द प्रिकॉशन इफ एनी। देखिए, यूज करने से पहले प्रोडक्ट के बारे में प्रिकॉशंस अगर हैं तो वो प्रोडक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन के रूप में जरूर दिए होने चाहिए। थर्ड है साइड इफेक्ट। किसी भी गुड्स के कंजम्पशन से अगर उस गुड्स के कोई साइड इफेक्ट्स हैं प्रोडक्ट के में, तो हमको उसके बारे में कंज्यूमर को जरूर बताना चाहिए। थर्ड है हमारा द राइट टू चूज। द कंज्यूमर शुड हैव एश्योर्ड एक्सेस टू the variety of goods at a competitive prices. This means the seller should not use aggressive selling techniques to sell the product to the consumer. There should be freedom to choose from alternative products. देखिए, कंज्यूमर को ये एक्ट एश्योर करता है कि बहुत सारे वैरायटी ऑफ गुड्स हैं और सबके अपने अलग अलग कीमत है, कम्पिटिटिव प्राइसेस हैं। सेलर को कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए कि वो एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स अपना करके कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट बेच दे। ये जरूर होना चाहिए कि कंज्यूमर को इतनी आज़ादी या फ्रीडम मिलनी चाहिए कि बहुत सारे अल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें से जो उसको पसंद आता है वही वो चूज़ करे। देखिए, फॉर एग्जांपल हम शॉपिंग करने जाते हैं तो हमने ये अक्सर देखा है
कि जिस शॉप में आप जाएंगे तो वहाँ का जो मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, सेलर है, वो कोशिश करते हैं कि आपको इस तरीके से बातें बताई जाएं कि आप उन गुड्स को परचेज करने के लिए बाध्य हो जाएं। यानी कि वहाँ पर वो कोशिश ये करते हैं कि आप उनसे प्रोडक्ट किसी भी तरीके से परचेज करें। तो यहाँ पर राइट टू चूज का जो ऑप्शन होता है वो कंज्यूमर के पास नहीं रहता। सेलर को ऐसी एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक से बचना चाहिए। द राइट टू बी हर्ड। द कंज्यूमर हैज अ राइट टू रजिस्टर हिज डिससेटिस्फैक्शन and get complaint heard appropriate forum. This right includes the right to make protest. देखिए, कंज्यूमर के पास ये अधिकार होता है, अगर किसी भी तरीके से उसको प्रोडक्ट और सर्विसेज कंजम्पशन के बाद डिससेटिस्फैक्शन होता है तो उसके पास अधिकार है कि वो एप्रोप्रिएट फोरम में जा कर के अपने अधिकारों की या अपने खिलाफ हुए एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जानकारी भी दे सकता है और उसके खिलाफ मुकदमा भी यानी कि केस भी रजिस्टर कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, एक और है, और भी राइट्स हैं। देखिए, द राइट टू सीक रिड्रेसल। इट मीन्स द राइट टू गेट क्लेम्स एंड कंप्लेंट सेटल अगेंस्ट मैन्युफैक्चरर और सेलर ड्यू टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय देम। इसका मतलब है कि राइट है उसके पास क्लेम और कंप्लेंट सेटल करने का। अगर हमने कहीं पर उसके खिलाफ कोई भी सेटलमेंट हो रहा है सेलर या मैन्युफैक्चरर के अलावा, क्योंकि उन लोगों ने कंज्यूमर का शोषण किया था, एक्सप्लॉयटेशन किया था या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की थी, तो कंज्यूमर के पास ये अधिकार होता है कि वो उसकी परफॉर्मेंस को सही करने को बोल सकता है, क्वालिटी को सही करने को बोल सकता है, जो भी चीज़ वो सेलर के खिलाफ करना चाहता है वो चीज़ वो कर सकता है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन एक और चीज़ है। ये राइट टू सीक रिड्रेसल के बाद राइट है, कंज्यूमर के पास एक और अधिकार होता है एजुकेशन का। ये राइट कंज्यूमर को ये बताता है कि उसको अपने अधिकार और उनके उपचार के बारे में, दोनों के बारे में पता होना चाहिए। राइट्स मीन्स अधिकार होते हैं और रेमेडीज मतलब उपचार। अंडर द डिफरेंट लॉज, अलग अलग नियम व कानून बनाए गए हैं जिसमें हमारे राइट्स और रेमेडीज के बारे में दिया हुआ है। ये मदद करते हैं, कंज्यूमर को जागरूक करते हैं कि वो ऐसे बिजनेसेस जब कभी भी या बिजनेसमैन उनके साथ फ्रॉड करें तो वो किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। An ignorant customer cannot escape cheating and will not come forward to seek redressal against malpractices by the seller. देखिए, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इग्नोरेंट कस्टमर ऐसी चीटिंग्स और धोखाधड़ी से इग्नोर नहीं करना चाहिए, उन्हें बच के निकलना नहीं चाहिए, उनको आगे आना चाहिए और ऐसे सेलर्स जो ये गलत प्रैक्टिसेस अपनाते हैं उनके खिलाफ मुकदमा या केस फाइल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस एक्ट में हमें बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं। देखिए क्या प्रोसीजर है कंप्लेंट को फाइल करने का। अ कंप्लेंट कैन शुड कंटेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जब एक कस्टमर किसी बिजनेसमैन, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कंप्लेंट करता है तो वो उसको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। वो क्या है? सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, मतलब नाम व पता होना चाहिए जो शिकायत कर रहा है, उसका भी नाम, डिस्क्रिप्शन, एड्रेस जो दूसरी पार्टी है, ठीक है, उसका भी हमें नाम व पता उसमें कंप्लेंट फाइल करते समय उसमें मेंशन होना चाहिए। जो फैक्ट है, मतलब जो आपके साथ चीटिंग हुई है उसके बारे में भी सारी जानकारी देनी चाहिए कि ऐसा आपके साथ कब और कहां पर हुआ है। अगर आपके पास आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे आप अगर किसी सेलर के ऊपर कोई
इल्जाम लगाते हैं तो उसको प्रूफ करने के लिए आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपने एलिगेशंस लगाए हैं कंप्लेंट में। फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई एलिगेशन किसी सेलर के ऊपर लगा रहे हो कि उसने आपसे ज़्यादा चार्ज किए हैं उस गुड्स के, तो जाहिर सी बात है आपके पास कैश मेमो वो डॉक्यूमेंट है, वो चीज़ सपोर्ट में जरूर होना चाहिए। द रिलीफ, आप उसमें ये भी जरूर बताएंगे कि आप क्या चीज रिलीफ चाहते हो। उस सामने वाला शिकायतकर्ता ये जरूर बताएगा कि आपको उसमें क्या रिलीफ चाहिए। क्लियर?